क्लैपिंग कर दीजिए एक बार सुशील सर जी की। कैसे हैं बच्चे आप लोग? बढ़िया। ठीक है। यस। क्या बोलते हैं, गला रुद्ध जाता है ना विदाई के समय, और फिर भी बस इतना सा ही है प्रार्थना आप लोगों के लिए कि आप लोग जहाँ कहीं भी रहें खुशहाल रहें, खूब अच्छे से पढ़ें। जो शिक्षाएं इस विद्यालय से आपको मिली है उस शिक्षा को आप आगे बढ़ाते रहें, खूब खुशहाल रहें, मस्त रहें, कर्म करते रहें, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहें। ठीक है। और बस इतना ही कि हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, बस इतना ही कर पाएंगे। हम चाहेंगे हमारे विद्यालय की विज्ञान के प्रवक्ता लाली मिश्रा सर, आप भी बच्चों के उज्जवल भविष्य कामना करेंगे। देखिए, आज का जो दिन है कष्टकारी तो होता ही है, क्योंकि विदाई समारोह है। विदाई किसी की क्यों न हो, बड़ा कष्टकारी होता है। यस। आप लोगों ने हम लोगों के संरक्षण में आकर के शिक्षा ग्रहण किया और बहुत ही अच्छे अनुशासन का परिचय दिया। इसके लिए आप सभी छात्र जो और छात्राएं जो हैं धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं ये चाहता हूँ आप लोग इस विद्यालय से निकल कर करके किसी विद्यालय में जाएं, आप लोग अपने जो आपका वर्क फील्ड है यानी कर्मपथ जो है आप लोग उस पर ढंग से डटे रहें और कर्तव्य निष्ठा के साथ जो है आप लोग आगे बढ़ते रहें। और जहाँ पर रहें, किसी भी यूनिवर्सिटी में रहें, आप लोग उस विद्यालय का जो अनुशासन है आप अनुशासन में रह करके शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि अनुशासन जो होता है मानव जीवन को महान बनाता है। जहाँ भी कहीं रहेंगे, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो शहर हो, कहीं भी आप जाएंगे, चाहे वो कार्यालय हो, और यदि आप अनुशासन में रहेंगे तो निश्चित रूप से अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहेंगे। यदि आप अनुशासनहीन हो जाएंगे तो आप वहीं पर समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि अनुशासन जो होता है वह मानव को महान बनाता है और जीवन में सफलता का सबसे बड़ा श्रेय होता है। क्योंकि हर विद्यार्थी के लिए अनुशासन जो होता है बहुत ज़रूरी होता है। विदाई जो होती है वो बड़ी कष्टकारी होती है, चाहे बेटी की विदाई हो, चाहे शिक्षक की विदाई हो। और यह जो होता है एक सिस्टम है, क्योंकि अभी आप लोगों को इस विद्यालय से निकल करके अभी और विद्यालय मिलेंगे आपको, वहाँ पर आगे निकल करके अपने ज्ञान का जो है प्रचार प्रसार करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं आप लोगों के भविष्य की उज्जवल भविष्य की जो है कामना करता हूँ। हेलो। इस विलंब स्थिति के नाजुक कार्यक्रम को देखते हुए मुझे बड़ा ही दुख है, बड़ा वेदना की बात है। और इस विद्यालय के माननीय श्री प्रबंधक जी और माननीय हमारे सभी समस्त शिक्षकगण और इस विद्यालय के जितने भी सन्मुख उपस्थित बच्चे हैं, सबको देख करके हम लोग को बड़ी खुशियां हुई। लेकिन आज का यह शुभ अवसर जो है, आज यह है 17 फरवरी और सन 2022 के जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी और जीवन पर्यंत के लिए बहुत शुभकामनाओं के साथ ही ये जानकारी के लिए जो है सभी के लिए जो याददाश्त दिलाता रहेगा कि जब तक आप सभी लोग शिक्षा क्षेत्र में रहेंगे तब तक। और मैं तो बोलना नहीं चाहता था, मैं तो श्रोता हूँ, वक्ता नहीं हूँ, लेकिन ये कि आप लोगों की इस वेदना की बात को देख करके मुझे बहुत ही कष्ट हुआ। इसलिए मैं चाहे आप लेक्चर स्पीच समझिए हिंदी माध्यम से, चाहे जिस माध्यम से आप समझ लीजिए, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कुछ एक थोड़ी सी बात बताना चाहता। यह जीवन जो है बहुत संघर्षशील है, संघर्षमयी जीवन है और इसमें इतनी लहरें आएंगी जिंदगी में, जैसे समुद्र में लहरें आती हैं जिसको रोकने के लिए
अगर बहुत ही जटिल रूप से अगर उपयोग के साथ अगर उसका समाधान किया जाता है तभी रोक पाते हैं समुद्र की लहरों को, नहीं तो रोक नहीं पाते। ये प्रकृति का ऐसा विधान है, समय का ऐसा झोंका है जो सभी को एक ही समुद्र की लहरों की बीच से गुजरता हुआ ये उसको पार कर देता है। इसलिए ये बात है, आप लोगों से मेरी आग्रह है, आप समझिए जितने भी विद्यालय के बच्चे हैं, मैं तो 2 ही 4 महीने हुए आए, लेकिन मैं देखता हूं कि जो व्यवस्था आज के विद्यालय के प्रति आपके प्रबंधन की करते हैं, मैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में भी देखा हूं, एडेड विद्यालयों में देख चुका हूं, मैं तो उस एडेड विद्यालय से भी गुजर चुका हूं। लेकिन यह है कि आप सभी लोग अनुशासन के प्रति कहीं भी रहेंगे, समाज हो, गांव हो, घर हो, लेकिन उसके अगर आप खिलाफ कोई भी कार्य करते हैं तो जीवन के लिए बड़ा घातक बनेगा। मैं तो यही भी बताता हूं, सारे बच्चों से भी बताता हूं, लेकिन कभी कभी मेरे मन में ऐसी लहर उठती है, देखता हूं कभी कभी कोई बच्चे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, जो सिविलाइजेशन से संबंधित जो है उसके खिलाफ कार्य को कर देते हैं, उनको डांटते हैं, फटकारते हैं, सारी चीज को समझाते हैं, लेकिन जब अपनी आदत से नहीं आते हैं तो उनको ही खुद ही ये प्रकृति ऐसे लपेट में लेगी, उनको धराशाही कर देगी। इसलिए आप लोगों से मेरा यही कहना है, आज ये समय गुजर जाएगा और इसके बाद जो है विदाई का जो आप लोग समारोह की संरचना किए हैं, मैं उसी के उपलक्ष्य में आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूं कि गुरु और शिष्य के बीच में दोनों का संबंध बरकरार करने के लिए आप सभी लोग सदा आज्ञा का पालन करने की कोशिश करेंगे। कहीं भी आपके गुरु मिले या किसी भी रूप में मिले तो आप सभी लोग उनको भगवान के स्वरूप में ही जानिएगा। मैं तो दोनों के साथ ही कभी कभी हिंदी में ही पढ़ाता रहता था कि देखिए आपके बड़े बड़े संतों ने भी लिख दिया है कि गुरु की महिमा अनंत है, गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार और लोचन अनंत उघाड़िया और अनंत दिखावड़। कि गुरु की इतनी बड़ी महिमा होती है कि जो कि भगवान भी उससे हार जाता है, समझे ना। और आपको शिक्षा के माध्यम से या सभ्यता के माध्यम से या समाज के माध्यम से हर माध्यमों के आधार पर आप सभी लोगों को बताता रहता है, हे बच्चों आपको इस रास्ते से चलना है और अन्य रास्ते पर कहीं आपको चलना नहीं। इसलिए हम सभी लोग भी समझाते हैं, जितने भी गुरु आपके हैं और प्रबंधक जी भी हैं, मैं इनसे भी सलाह लेता हूं और पूछता हूं और सभी लोग विचार विमर्श करते हैं कि शिक्षा की नीति के आधार पर कैसे इसमें बदलाव लाया जाए। तो देखिए ऐसा है कि जब तक आप सभी लोग संतुष्ट नहीं रहेंगे, आप लोग संतुष्ट जब तक नहीं रहेंगे तब तक कोई भी बदलाव नहीं आ सकता है। हम नियम कानून के अनुसार आप सभी लोगों को बताएंगे कि आपको इस नियम कानून से चलना है और इस शिक्षण पद्धति के आधार पर आपको सारी शिक्षा को लेना है, तभी तो आप लोगों के जीवन में सुधार हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसा है कि बहुत ही आज ये दुखद का समय है कि आज विदाई, और विदाई जो शब्द होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होना, आप लोग स्थानांतरित हो रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने वाले, क्योंकि आप इंटरमीडिएट कॉलेज छोड़ के कई डिग्री कॉलेज में अपना एडमिशन कराएंगे, इसके बाद जो है कहीं यूनिवर्सिटी में कराएंगे, लेकिन आज का ये शुभ घड़ी और ये शुभ दिन आपके जीवन में कभी आएगा नहीं। 17 फरवरी सन 2022 ये आपके जीवन में अगर आएगा तो फिर मुझसे मिलना और बताना कि ये सन 2022 आ गया, ठीक है। इसको विशेष ध्यान देते हुए आप सभी लोग परीक्षा से संबंधित जितने भी लिखाए पढ़ाए गए हैं उसकी तैयारी करके आप सभी लोग उत्तीर्ण हो जाएं और इसके साथ साथ सभी लोग मेहनत के साथ जितने भी कार्य दिए गए आपके उसको सफल बनाने की कोशिश करेंगे। और कहीं भी नहीं, किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत हैं आप चले गए हैं और आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई भी प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, तो सारे विषय टीचर आपके यहाँ उपलब्ध है, आके उसका समाधान आप कर सकते हैं। विद्यालय की तरफ से विशेष छूट है, लेकिन ये नहीं है कि आप सभी लोगों को बता दिया गया और आप सभी लोग भूल गए, तो आपकी जिम्मेदारी है। और इसलिए जो है आपका जहां कहीं भी रही, इन्हीं लड़कों के बीच से
इन्हीं लड़कियों के बीच से तमाम उच्च अधिकारी के पद के लोग निकलते हैं। IAS और BCS की कंपटीशन जॉब करने वाले लड़के भी निकलते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, तमाम नाना प्रकार की जो पदवी मिलती है, पद मिलता है, उसको वो लोग जो है अधिग्रहण करते हैं। इसके साथ साथ भी हमें भी बड़ी तकलीफ है, हम भी बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन मुझे कष्ट इसलिए है, बोलना पड़ा कि आप लोगों को समझाना बहुत जरूरी है, बता देना बहुत जरूरी है। इस जीवन पर्यंत जो है आपके जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आएंगी, बहुत सी कठिनाइयां आएंगी, बहुत झेलना पड़ेगा। अभी क्या, अभी तो पहला ही प्रथम खेल शुरू हो गया और अभी देखिएगा अंत तक कितना खेल होता है। और अगर आप लोग शिक्षा के माध्यम से अगर आप अपने को सुधार लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सुधारते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए आप लोगों से मेरा यही कहना है कि आप सभी लोग खुशहाल के रूप में जाएं और इसके साथ साथ आप लोग परीक्षा की तैयारी करें और परीक्षा दें। अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, इसलिए जो है समय और भी लोगों को सबसे पहले मैं विद्या की आराध्य देवी मां सरस्वती के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए इस विद्यालय के SVS इंटरमीडिएट कॉलेज के वरिष्ठ प्रबंधक परम सम्मानित परमादरणीय माननीय राकेश सिंह जी, हमारे बीच में विद्यालय को एक नई दिशा देने वाली, दिनों रात मेहनत करने वाली हमारे बीच में बैठी हैं इस कॉलेज की अध्यक्षा माननीय पूनम सिंह जी, हमारे बीच में इस विद्यालय रूपी बाग में कार्यरत सभी अध्यापक अध्यापिकाएं और हमारे बीच में आप यह प्रिय बच्चे जो पेड़ पौधे के रूप में हैं, आप लोग, हम लोग माली का कार्य करते हैं कहा जाता है। सबको मैं आज विदाई के पावन पर्व पर मैं सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। बच्चों, आज बड़े खुशी की साथ साथ आज बड़ा दुखी भी बात है। दुख का बात यह है कि आपने 12 वर्ष लगातार यहाँ पढ़ करके अध्ययन करके और जो है अब अपने नई जिंदगी के लिए नया सफर तय कर रहे हैं और खुशी इस चीज़ की है, आप लोग नए यहाँ से जाएंगे, नए जगह पर कोई कहीं चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा। तो ये जो हम लोगों का सफर था आज तक, मैंने देखा कि हम लोग गुरु शिष्य मिल करके बच्चों सब लोग साथ में रहा करते थे, लेकिन आज ऐसा दिन है कि सभी लोग एक साथ में हो सकता है एक प्लेटफार्म पे ना मिल पाए, कोई किसी विद्यालय में रहेगा, कोई किसी विद्यालय में रहेगा। लेकिन गुरु जी ने बताया आप लोगों को कि आप लोग जहाँ कहीं पर भी रहिए, निश्चित है आप लोग सफलता हासिल करते रहिए, यही गुरु जी ने आपको अब बताया। तो गुरुओं का सम्मान भी करना ना भूलें, क्योंकि गुरु जी ने बताया कबीरदास की वाणी को, तो आप लोग जानते हैं, गुरु गोविंद गुरु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी बताए। इसलिए कक्षा 11 वाले बच्चे भी बधाई के पात्र हैं, जो आप लोगों को साथ सम्मान यहाँ से विदा कर रहे हैं, वो भी बधाई के पात्र हैं। तो आप लोग जो है मेहनत करिए, पढ़िए। हाँ, कुछ समस्या रही होंगी, हम लोगों अध्यापकों की भी बच्चों को जिम्मेदारियां रहती हैं, इसलिए हम लोग आपके भविष्य के लिए हम लोग कठिन से कठिन कार्य दिए रहे होंगे, है ना, और जो है आप लोगों को गलत रास्ते से जाने पर रोके होंगे, इसलिए हम लोगों की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, इसको अन्यथा ना लेते हुए अपने मन से निकालिएगा और जो है विद्यालय के लिए मंगल कामना करिएगा। विद्यालय अध्यापक कोई भी हो, और चाहता है मेरा बच्चा चाहे जैसे हो, एक माँ बाप के समान होता है। जितना माँ बाप आपको सम्मान देते हैं, उससे कहीं ज्यादा आपके गुरु का भी सम्मान होता है, आपकी हर चीजों की देखभाल करता है। इसलिए ज्यादा ना कुछ कहते हुए आप लोग के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए जहाँ भी रहें खुशी खुशी रहें और शिक्षा लेते रहें, क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अपने जीवन में
बुराइयों को त्याग करके अच्छाइयों का विकास करिएगा। यही हमारी आप लोगों से कामना है। आप लोगों को पुनः बधाई देते हुए कि सृष्टि की सब विधाएं तुम्हारे लिए, देश की सिंचाई सब सिंचाई तुम्हारे लिए मिल गए हो। विदाई समारोह के संस्कार के पर्व पर ढेर शुभकामनाएं तुम्हारे लिए। बच्चों आप लोग जो है खूब मेहनत करिएगा जा करके यहाँ से। और हाँ, मैंने पहले ही बता दिया कि आप लोगों की भलाई के लिए सभी सारे कार्य करते थे। जो भी अध्यापक थे आपके गलत रास्ते से जाने से रोकते थे, उसको अन्यथा नहीं लीजिएगा, क्योंकि आपके विकास के लिए ही ये कहा जाता था। तो आप लोग जो है यहाँ से जाएंगे, अपने जहाँ से पढ़ रहे हैं इसी की बुराई आप लोग मत करिएगा, क्योंकि इससे बड़ा पाप दोष कुछ नहीं होता है। जहाँ पर आप पलटे गए हैं तो इसलिए इसका भी आप लोग नाम करिएगा, है ना। गुरुदक्षिणा होता है, चला करता था, और जो है गुरुदक्षिणा के रूप में एकलव्य ने अपने अंगूठा काट के दे दिया था। लेकिन हम गुरुदक्षिणा के रूप में कुछ नहीं मांग रहे बच्चों। आप लोगों से यही आदेश अब नहीं दे सकते, आप लोगों से विनती कर रहे हैं कि आप लोग जो है इस विद्यालय को और किसी गुरुओं को जो है अवहेलना नहीं करेंगे, आलोचना नहीं करेंगे और इसका नाम करेंगे। निरंतर है आप लोग अगर किसी का सम्मान करेंगे तब भी आपका सम्मान होगा। अगर किसी का सम्मान नहीं करेंगे तो आपको कोई सम्मान देने वाला नहीं है, है ना। तो इसलिए आप लोग अच्छे से अच्छे शिक्षक का जो है विकास करिए, है ना। दुनिया में इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास कोई समस्या ना हो, और कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसके पास उसका समाधान ना हो। मंजिलें चाहे जितनी ऊंची होती हैं, रास्ते पैरों के नीचे होते हैं। इसलिए जो है आप लोग अपने रास्ते स्वयं बनाइएगा, है ना। आप लोगों को एक बार पुनः फिर बधाई देते हुए 2 पंक्तियां हैं। तुझसे बिछड़ने का गहरा एहसास है, मेरी जिंदगी में तू बहुत खास है। शीतल चंदन सा रहे हरदम जीवन तुम्हारा, ईश्वर आगे बस यही अरदास है। सफलता का नया सफर होगा, कौन जाने कल किधर होगा। अपने इरादों में जान भरते रहना मेरे बच्चों, इम्तिहान भरा तेरा हर कदम होगा। आकाश के चमकते आफताब रहना, आने वाले कल की बुलंद आवाज रहना। जुदाई के इन पलों में बस यही है दुआ मेरी, जहां भी रहना तू आबाद रहना, जहां भी रहना तू आबाद रहना। मेरे प्रिय बच्चों, ज्यादा देखिए आप लोग, मैंने पहले ही बताया था आप लोग कक्षा 12 में हैं। कक्षा 12 में पढ़े थे महादेवी वर्मा का जो है पंथ का अभी जो पढ़ाया गया था, पंथ वाला पाठ जो चला था, पंथ का निर्माण फिर का लेना जो, तो आप लोग जो है उस मतलब आपको अपने रास्ते से विचलित नहीं होना। तमाम प्रकार की कठिनाइयां आती हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उसकी कोशिश करो। एक क्या नाम उनका, अर्जुन जो है कोशिश किए थे, उस मछली के जो मार रहे थे बाण को, उससे कोशिश किए थे, गिरे नहीं। आपके समस्याएं आएंगी सामने, लेकिन उससे लड़ना सीखिए। आप देखिए सचिन तेंदुलकर को, वो कई बार टूटे, हारे, लेकिन आज उनका पूरा नाम विश्व में हो रहा है। सचिन तेंदुलकर का नाम सुन रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुन रहे हैं। तो तमाम ऐसे हमारे संत महापुरुष थे जो टूटे नहीं। जीवन में कठिनाइयां आती हैं लेकिन उससे टूटते नहीं हैं। इसलिए आपके बहुत बहुत उज्जवल भविष्य के बातें तो बहुत थी, लेकिन हृदय गवाही ना कर रहा है, सब भूल जा रहे हैं कहने के लिए, और सोचे थे हम आप लोगों को बहुत कुछ बताने के लिए, लेकिन हम इतना भूल गए। लेकिन आप लोगों से ही, आप लोगों से है कि आप लोग जहाँ भी रहिए खुश रहिए, और जो है अन्यथा में कोई चीज़ नहीं लीजिएगा। जहाँ भी रहिएगा अपना जो है ईमानदारी के साथ अपने माता पिता के सम्मान करेंगे, माता पिता का कहना मानेंगे, गुरुओं का सम्मान करेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे। यही सबसे बड़ा पुण्य धर्म होता है ना। तो हम चाहेंगे एक बार हमारे विद्यालय के प्रबंधक आप लोगों को बधाई देंगे। अगर किसी बच्चे के मन में कोई सवाल हो तो आप किसी बच्चे के चाहे 11 हो या 12 हो, अगर कोई कुछ कहना चाहता हो विद्यालय पर तो कहते हैं, है ना। कोई कुछ कहेंगे? 11 या 12 वाले। अब हम इतना बातें हो गई, इसलिए अब हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ इतना ही कहेंगे आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। धन्यवाद।
कक्षा 12 वाले कुछ कहेंगे? चलिए ठीक है, आइए बधाई दे दीजिए। पल्लवी आ जाइए, आ जाओ। अच्छा आओ जलवाओगे, आइए जलवा दीजिए। बेटा आप लोग अपने आंसू को थामिए। ये बड़े कीमती हैं, सजो के रखिए। आंसू आएंगे, लेकिन साथ साथ आप लोग अपना एक ग्रुप बना लीजिएगा। एक एलुमनी ग्रुप होता है बच्चों का, आप एक ग्रुप बनाए रखिएगा, उससे कांटेक्ट करते रहिएगा, बातचीत करते रहिएगा, सब होता रहेगा। और साहस का परिचय दीजिए, नहीं तो हम लोग भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बड़े मुश्किल से अपने आंसुओं को हम सबने संभाल के रखा है, सबने बड़ी दिक्कत हो जाएगी अभी, ठीक है? इसलिए अब आप लोग शांत हो जाइए बेटा, है? देखिए बच्चों, सभी हंसी खुशी से जाइए, ठीक है? दुख होता है, हम बताए नहीं, हमारे मन में अनेक प्रश्न थे, लेकिन आप लोगों को इतना मैं भी हृदय से भाव विभोर हो चुका हूँ कि मेरे पास वाक्य नहीं है कहने के लिए। अभी जान लीजिए आप। जो डिस्ट्रीब्यूटर है जो ये सब काम कर तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता। Cinana!